In this video, we are going further in list. इसके बाद हम एक और मल्टी डायमेंशनल लिस्ट पे जाते हैं। आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं x और इसमें हम पहला लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपका हो जाएगा 1, 2। इसके बाद हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे एक और सब लिस्ट और यहाँ पे हम डाल रहे हैं लर्न। उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग विथ ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर भी एक और सब लिस्ट क्रिएट करेंगे, कॉमा, यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग मिस्टर, कॉमा, फिर से एक स्ट्रिंग। ये हमारा ये लिस्ट का स्टार्ट हुआ, ये लिस्ट बंद हुआ। अब हमारा जो लिस्ट यहाँ स्टार्ट हुआ है इसे बंद करेंगे। उसके बाद जो अब मेन लिस्ट है इसे चाहे तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर हम क्लोज कर सकते हैं इसे भी। ओके, तो हमारा ये क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट हुआ जिसमें हमने मल्टीपल टाइम सब लिस्ट क्रिएट किए हैं। अब अगर हम इसे एक्सेस करना है तो कैसे होगा, इसे फॉरवर्ड से भी समझाता हूँ, रिवर्स से भी समझाता हूँ। अगर हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करेंगे तो ये क्या होगा 0, 1 और ये पूरा इंटायर हो जाएगा 2 और ये 3 और लास्ट वन 4। ये आपका सिंपल पहला प्रोसेस हुआ। इसके बाद हम इसके अंदर का एक्सेस करेंगे 0, 1 और ये पूरा इंटायर हो जाएगा 2। ओके, अब इसके अंदर का फिर एक्सेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये होगा 1। आपको आइडिया हुआ यहाँ पे हमने किस तरह से इंडेक्सिंग किया। सबसे पहले सबसे लेफ्ट से स्टार्ट किया 0, ये 1 और ये पूरा एक लिस्ट को कंप्लीट किया 2 में इंडेक्स में। उसके बाद 3 और 4 किया। अब ये जो हमारा सब लिस्ट है इसके अंदर भी कई सारे वैल्यूज है, कंटेंट है, तो अब इसको भी हम इंडेक्सिंग करेंगे तो ये 0, 1 और इसके अंदर फिर से एक सब लिस्ट है तो ये इंटायर को 2 लेगा। अब ये सब लिस्ट के अंदर भी कंटेंट है तो इसके अंदर भी इंडेक्सिंग होगा 0 और 1। तो इस तरह से हमने मल्टीपल इंडेक्सिंग कर लिया। अब अगर इसे हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले किसे एक्सेस करना चाहते हैं, हम ले लेते हैं 4 को। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 का आपको आउटपुट आ जाएगा 4 जो कि यहाँ पे इसका वैल्यूज है। ठीक है, ये सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे इंडेक्स 2 वैल्यू को सिंपली सिर्फ 2 देके तो क्या होगा, अगर हमने सिंपली x यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 2 दे दिया तो हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा ये वाला लर्न विथ फिर से हमारा ये सब लिस्ट। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा इंडेक्स वैल्यू 2 पे अगर हम सिंपली एक्सेस करते हैं। तो अगर हमें इसके अंदर कंटेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे x 2 और इसके अंदर का जो इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2 इस तरह से एक्सेस करेंगे। अगर हम इसको 1 लेते हैं तो हमें इसका आउटपुट विथ मिलेगा। अगर हमने 2 फिर से एक्सेस ले लिया यहाँ पे इस जगह पे तो क्या होगा, फिर से ये लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं x हमने 2 लिया और इसके अंदर भी हमने 2 ले लिया तो अब क्या होगा, हमारा आउटपुट आएगा मिस्टर RJ। इस तरह से हमारा ये आउटपुट आया। तो हम मल्टी डायमेंशनल में मल्टीपल लिस्ट क्रिएट किए हैं। हम इसको अब इसके अंदर का एक्सेस करना चाहते हैं, इस इंडेक्स 2 वैल्यू के अंदर के जो इंडेक्स 2 वैल्यू है इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x वेरिएबल और इंडेक्स 2 जो आपका ये वाला है, ये वाला, इससे हमने एक्सेस किया। सबसे पहले इसके अंदर हम गए और फिर इंडेक्स वैल्यू 2 में फिर से गए हम। अब इसके अंदर में किसे एक्सेस करना है, 0 पे एक्सेस करना है या 1 पे एक्सेस करना है। तो अगर 1 पे एक्सेस करना है तो हम 1 लेंगे तो इसका हमें आउटपुट मिलेगा RJ। तो हमने यहाँ पे देखा हमने मल्टीपल लिस्ट को एक्सेस किया है इसके अंदर से। तो ये हो गया। अगर हम चाहते हैं इसमें कुछ और एग्जांपल लेना तो हम यहाँ पे वेरिएबल x फिर से ले रहे हैं और यहाँ पे हम 2 इंडेक्स वैल्यू को लिए, फिर इसके अंदर हम 2 इंडेक्स वैल्यू को लिए और इसके अंदर हम फिर से 2 इंडेक्स वैल्यू को लेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिस्टर मिल जाएगा, ये वाला मिस्टर जो यहाँ पे था। तो हमें आउटपुट क्या मिला इसका, मिस्टर। इस तरह से हम यहाँ पे अगर 2 यूज करेंगे तो हमें मिस्टर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कैसे हम मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को एक्सेस करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी था बट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसे और एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं इसको रिवर्स इंडेक्सिंग करने के लिए।
हम इस मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को रिवर्स इंडेक्सिंग करके आपको बताते हैं। हमने प्रीवियसली फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को यूज किया। यहाँ पर हम सेम मल्टी डायमेंशनल लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, बट इस बार हम इसे रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे। तो हम यहाँ वेरिएबल x ले लिए और यहाँ पे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं 1 2 कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हम सब लिस्ट लर्न विथ, इसके बाद हम यहाँ पे एक और सब लिस्ट क्रिएट करेंगे और इसमें हम डाल देंगे स्ट्रिंग में मिस्टर RJ। ठीक है, हमने ये लिस्ट को यहाँ पे क्रिएट किया था, यहाँ पे बंद कर दिया है। अब इसके बाद जो यहाँ पे क्रिएट किया था इससे हम बंद करते हैं और फिर कॉमा, जो हमारा मेन लिस्ट है इसको कंटिन्यू करते हैं 3 and 4 और ये मेन लिस्ट भी क्लोज। तो हमने यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्रिएट किया जिसमें हमने सब लिस्ट के अंदर एक और सब लिस्ट क्रिएट किया और इसे हम रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे राइट से स्टार्ट करेंगे -1 -2 और ये पूरा इंटायर हो जाएगा -3। ओके, और ये -4 और ये -5 लास्ट वन, ये हो गया। अब इसके अंदर हमारा क्या है, हमारा -3 इंडेक्स के अंदर हमारा 2 लिस्ट है, पहला तो ये है और दूसरा ये है। तो ये पूरा इंटायर हो जाएगा हमारा -1 -2 और ये -3। अब इसके अंदर भी हमारा जो -1 इंडेक्स वैल्यू पे है इसके अंदर भी एक लिस्ट है हमारा, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ से -1 और ये -2। इस तरह से हमने मल्टी डायमेंशनल लिस्ट का रिवर्स इंडेक्सिंग कर लिया। अब अगर इसे हमें एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल x लेंगे और सिंपल हमें इसमें से कोई एक्सेस करना है, जिससे कि हमें -4 इंडेक्स पे एक्सेस करना है। तो ये क्या हुआ, हमने इस -4 को लिया तो इसका आउटपुट हमें 2 आ जाएगा। सिंपल है। बट अगर हम चाहते हैं कि इसमें से इंडेक्स 3 वैल्यू पे एक्सेस करना, तो हम क्या करेंगे, -3 डाल दिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आउटपुट में। तो हमारे पास क्या आएगा, लर्न विथ मिस्टर RJ, ये हमारा सब लिस्ट है और ये हमारा कंप्लीट लिस्ट क्लोज होगा। तो इस तरीके से हमने अगर इंडेक्स वैल्यू 3 को एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा ये आउटपुट आएगा। बट अगर हमें इसके अंदर का कंटेंट चाहिए, जैसे कि हमें लर्न चाहिए या विथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x लिए -3 इंडेक्स वैल्यू जो हमारा यहाँ पे है। अब इसके अंदर हमें विथ चाहिए तो हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू -2 लेंगे, तो हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, विथ। ठीक है, अगर हमें इसमें से मिस्टर और RJ में से चाहिए कुछ, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x लेंगे और यहाँ पे -3 जो हमारा ये वाला -3 इंडेक्स वैल्यू है ये लेंगे और इसके बाद हमें किस इंडेक्स वैल्यू में जाना है, इस -1 में जाना है, तो -1 और इसके अंदर हमें अब क्या करना है, -1 इंडेक्स वैल्यू तो आ गया। अगर हम इससे जस्ट प्रिंट कर देंगे तो हमें क्या आउटपुट आएगा, ये आ जाएगा मिस्टर RJ। तो हमारा ये आ गया। बट अगर हमें इसके अंदर के कंटेंट को एक्सेस करना है -1 इंडेक्स वैल्यू के अंदर का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल x -3 इंडेक्स वैल्यू जो हमारा पहला मेन लिस्ट का है वो, उसके बाद जो सब लिस्ट का है इंडेक्स वैल्यू -1 और इसके बाद इस सब लिस्ट के अंदर का जो सब लिस्ट है इससे हम एक्सेस करेंगे। तो इसके किस वैल्यू को एक्सेस करना है हमें, -1 या -2। तो हम जिसे एक्सेस करना चाहते हैं उसका नंबर दे देंगे -2, तो ये आ गया आउटपुट आपका मिस्टर। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। इस तरह से हम रिवर्स इंडेक्सिंग के थ्रू भी मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया किस तरह से हम एक्सेस कर रहे हैं। हमने यहाँ तक लिस्ट में बहुत कुछ समझ लिया और लिस्ट में बहुत सारी चीजें जो अभी आपको जानना है। तो यहाँ तक आपको आइडिया मिल चुका होगा हम लिस्ट को कैसे लिखते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करते हैं, कैसे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे रिवर्स इंडेक्सिंग करते हैं। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पे हम इसके लेंथ को जानना चाहेंगे कि लिस्ट का लेंथ क्या है। अभी तक हम लिस्ट में कई सारी चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट को कैसे लिखते हैं, लिस्ट के कंटेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, लिस्ट का फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, लिस्ट का रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। यहाँ पे साथ ही साथ हमने मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को भी एक्सेस किया है, उसका फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, उसका रिवर्स इंडेक्सिंग ये भी हमने किया है। हम पाइथन लिस्ट के साइज को कैसे जान सकते हैं, उसका लेंथ क्या है, उसे जानने के लिए सबसे सिंपल है, आपको एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है, इनबिल्ट कीवर्ड है। उसे हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लर्न
विथ मिस्टर आरजे। हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब इसके लेंथ को हम जानेंगे कि इसका साइज क्या है। इसके लेंथ को जानने के लिए, इसके साइज को जानने के लिए हम इसमें एक इनबिल्ट फंक्शन है लेंथ करके, len। इसमें हम वेरिएबल x को पास कर देंगे तो क्या होगा, हमें इसका लेंथ मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये काउंटिंग करेगा 1 2 3 एंड 4। इस तरह से हमारा इसका आउटपुट निकल जाएगा 4। ये आउटपुट निकलेगा। इंडेक्सिंग में हम क्या करते थे, 0 से काउंट करते थे और यहाँ पे हमारा 3 तक जाता। अगर उसे हम काउंटिंग कर रहे लेंथ में तो वो 1 से काउंट करेगा, 1 2 3 एंड लास्ट वन 4। तो हमें इसका लेंथ 4 मिलेगा। बट इंडेक्सिंग आपका 0 से स्टार्ट होगा, वहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमें इसका लेंथ मिल गया 4। तो इस तरीके से हम साइज जान सकते हैं लिस्ट का क्या है। ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, आई विल अपलोड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओवर देयर। सो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।